आदमी ऐसा कि गले में गिरेबान में से निकाल लिया, अभी निकाल लिया ना ऐसे ही है, इतना खुश कर दिया सच कहता कि 5,000 ऑडियंस मैं मेरे पिताजी के और मेरे गुरुजी पंडित मणिराम जी की याद में करता हूँ हैदराबाद में जी। तो लास्ट आइटम इनका था जैम पैक्ड, मतलब ओपन में था जी। ओपन में भी बैठने की जगह नहीं थी और इनका स्टेज पे आना और इन्होंने कुछ भी नहीं किया, उसके पहले ही इन्होंने क्या पता नहीं क्या जादू किया एकदम कंट्रोल। उसके बाद में 2-1 शब्द कहे और जो गाना शुरू किया तो लोग सारे के सारे मंत्रमुग्ध हो गए, इंक्लूडिंग मी। अनूप जी आप बताएं, वहाँ पर एक खास कोई इंसिडेंट भी हुआ जिसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं? देखिए उस दिन ऐसा था कि पंडित जी सामने बैठे हुए थे, तो एक शक्ति मिलती है जब इस प्रकार के लोग बैठे, जब मेरे पिताजी सामने बैठे होते हैं सुन रहे होते हैं जी। तो एक शक्ति मिलती है। मैंने तो गाने से पहले ही बोल दिया कि मैं तो लाइट म्यूजिक गाता हूँ, मुझे गाना तो आता नहीं, लेकिन ऐसे विद्वान सामने बैठे हैं जिनकी मुझ पर बहुत कृपा है। तो मैंने गाया और पंडित जी जब मंच पे आए तो पंडित जी की आंखों में आंसू थे और ये माला उन्होंने उतार के मुझे पहना दी। ये इनकी देन है और मेरे लिए ये बहुत अनमोल है, इसकी कोई इसको मूल्य में नहीं ला सकता। पंडित जी इस माला के बारे में बताएं। ये माला जो आपने अनूप जी को दी, मेरे गले में यही पहना हुआ था। ये माला किसने आपको दी और आपने कहाँ से दी, कुछ याद हो अगर? नहीं, हिस्ट्री तो इसके माला की है ज़रूर। जरा बताएं। मेरे पास करीब 20 बरस से है थी 20 years थी नहीं है, आप ही की नहीं, मतलब ये कि अब मेरा उस पर राइट नहीं है, आप पे है। अनूप जी सब हो गया, सब पे हो गया। 20 बरस पुरानी माला इस वक्त आपके गले में है, एक फैमिली हेirloom इस वक्त आपके गले में। नहीं, एक मैं बताऊं, ये हमारी फैमिली में से ही है, ये हमारे जवाई हैं। आपको अगर मालूम होगा या नहीं होगा पता नहीं, माय सन इन लॉ। आई डोंट थिंक यू अवेयर इट। मुझे जमाई कहते हैं जी, है ना? अनूप जी उस वक्त आप क्या गा रहे थे स्टेज पर? मैं एक भजन गा रहा था जो पंडित जी को बहुत पसंद भी है, उसमें केवट संवाद है। वही तो नहीं है, कभी कभी भगवान को? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही पहुंचे। वही मैं गा रहा था। और कैन वी हियर दैट? कैन वी हियर अ लिटिल बिट ऑफ दैट? कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी। ये मैं गा रहा था और उसमें जो केवट प्रसंग है, नाई से न नाई लेत जी, धोबी से न धोबी लेत, वो पंडित जी को बहुत भाता है, मुझे पता है। तो मैंने भी उस दिन वो अपना ट्रम्प कार्ड फेंका, पंडित जी बैठे इनको पसंद भी है, आज कुछ मिल जाएगा, प्रसाद मिलने वाला है। और मैंने गाया, उसका असर हुआ। देखिए क्या मिल गया मुझे। नाई से ना नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत जी, दे के मजूरिया इस जाति को न बिगाड़िए, प्रभु आए मोरे घाट पार मैंने उतार दीनो, वाह जब आऊंगा मैं तोरे घाट तो पार मुझे उतारियो। वाह, क्या बात, क्या बात। पंडित जी आपके सामने अभी अनूप जी ने ये अपना ट्रम्प कार्ड दोबारा सुना दिया, अब क्या मिलने वाला है? वो तो महफिल चाहिए ना। गाना बजाना चाहिए, गाना बजाना चाहिए, महफिल इस चाहिए। वक्त आपके सामने करोड़ों की महफिल है। मगर हम तो जिस महफिल की बात कर रहे हैं तो इनके हाथ में हारमोनियम चाहिए, पास में तबला वाला चाहिए, तबला नवाज चाहिए। पंडित जी आज की तारीख में जिस तरीके से भजन एक बार फिर पॉपुलर हुआ, इनके पिताजी ने बहुत पॉपुलराइज किया उसको, उसके बाद ये खुद आए। हाँ, हमारा झगड़ा इनसे ज़रूर है कि जहाँ तक गज़ल गायकी का प्रश्न है, गज़ल गायकी का जहाँ तक सवाल है, इन्होंने गज़ल गायकी को नेगलेक्ट किया है। क्यों नेगलेक्ट किया है मुझे पता नहीं। बहुत अच्छे गज़ल गान जी गाए हैं, लेकिन जैसा कि इनके बड़े अच्छे मित्र अभिजीत जो सिंगर हैं, जो ये मानते हैं कि फिल्मों में जो गाते हैं, जी अच्छा गाते कि हैं। जहाँ तक गज़ल का सवाल है, अनूप जलोटा का कोई तोड़ नहीं है, मोड़ नहीं है, जोड़ नहीं है, वो खुद मानते हैं। लेकिन क्लासिकल म्यूजिक जो है इस वक्त एक नई जान आई है उसमें, आइए हर जगह पे। वो कैसे आई है, वो जरा बताएं।
तो जान आती रहती है, निकलती रहती है, वो कैसी आई है क्या बताएं। ज़रूर किसी न किसी फूकी होगी जान। आज की तारीख में बहुत लोग क्लासिकल म्यूज़िक सीख रहे हैं, शास्त्रीय म्यूज़िक में नए नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यंग लोगों में एक नया उत्साह है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखने का। एक ज़माने में ये बात चल रही थी कि शायद मसला ख़त्म सा हो गया है। मुझे आपकी ये बात सुन के बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि जब भी कोई टेलीविज़न में इंटरव्यू देता हूँ तो ये कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत का क्या होगा। ये आपकी ये बात सुन के जिस बात पे मैं हमेशा डटा रहता हूँ कि नहीं, अगली पीढ़ी बहुत सशक्त है, बहुत अच्छी है, बहुत आपको लुभाने वाली है, अच्छी जानकार पीढ़ी आएगी। तो उनको समझ में नहीं आया, मगर आप समझ गए, मुझे बहुत खुशी। पंडित जी, हम तो एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं, मतलब जो तजुर्बा है सामने जी। आज की तारीख में फिल्म इंडस्ट्री में इतने नए सिंगर आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, तकरीबन हर एक ने कहीं ना कहीं शास्त्रीय संगीत जरूर सीखा है जी, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेकर की, और अभी भी जो गा रहे हैं वो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं लोगों से। ऐसी बात नहीं कि वो भी अभी भी सीख रहे हैं। बड़ा दिल खुश हो जाता होगा ये सुन करके, सोच करके। बिल्कुल सर, मैं इसके पीछे पंडित जी ने काम बहुत किया। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि अमेरिका में पंडित जसराज एकेडमी के माध्यम से इतने लोगों को संगीत सिखाया जा रहा है, शास्त्रीय संगीत सिखाया जा रहा है। और उस दिन जो हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस थी जहाँ मैं भी गा रहा था, 5000 लोगों में आधे जो थे वो यंग थे, जवान जी, जवान लड़के लड़कियां बैठे हुए, और वो सब साथ में गा रहे थे। मैं उनको गवा रहा था और वो ऐसा सुर में गा रहे थे जैसे सब सीख रहे हैं, सब के सब सीख रहे हैं। तो ये सब इसलिए हो पा रहा है कि उसके पीछे पंडित जी की तपस्या है, पंडित जी सिखा रहे हैं। यदि सिखाया ना जाए तो लोगों में कैसे वो उत्साह आएगा, वो सीखने की एक लालसा नहीं आएगी। और पंडित जी का उत्साह तो लाजवाब है, जहाँ तक आपका उत्साह है वो तो शुरू से हमने देखा है कि जिस भी चीज़ में आप विलीन हो जाते हैं तो ये उत्साह ये अंदर से कहाँ से आता है। पहले भी आप हमें बता चुके हैं हमारे शो के दौरान, लेकिन फिर भी हम सुनना चाहेंगे आपसे। ये तो मैं कुछ ये कह नहीं सकता हूँ कि ये इधर से आया उधर से आया। मैं तो एक ही सोर्स जानता हूँ, ऊपर से सब कुछ होता है और कुछ नहीं। जो भी आपको मिल रहा है, जो भी आपको मिला है, जो भी मिलने वाला है, सब उसी की करामात है। अपनी ही फैमिली में, जहाँ तक खुद की फैमिली का सवाल है, अभी आप खुश हैं बड़े जिस तरीके से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही। और जहाँ तक हराने का सवाल है, ऐसे ही चलेगा कि इसमें और कोई इजाफा होगा या इसमें नहीं, देखिए, ये तो इजाफा तो होते ही रहता है। जो चीज़ जीवित है उसमें इजाफा होना ही है। जो अगर रुक गई कहीं तो फिर वो तो नहीं है, जिंदा ही नहीं है। हम अगर सोचते हैं कि भैया अरे नहीं, हमारे ज़माने में, इसका मतलब है वो रुक गया आदमी जी, उसका ज़माना आज नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भाई हमने तो ऐसा सुना है वैसा सुना है हमारे ज़माने में, तो समझ लेना आदमी रुक गया। रुक गया मतलब सोच विचार ही रुक गया। बिकॉज यू बिन वन पर्सन एज फार एज यू आर कंसर्न, जहाँ तक आपका सवाल है, हमेशा हमने ये देखा है कि अलग अलग संगीत की जो शैली है, अलग अलग मौसीकी जो है, हर चीज़ को आपने आदर दिया है, हर एक को रिस्पेक्ट दी है और हर एक के साथ परफॉर्म भी किया है। सबसे बड़ी बात ये है। परफॉर्मेंस की बात छोड़िए, मुझे सारा संगीत अच्छा लगता है, मगर इग्नोरेंस अच्छा नहीं लगता है। बस इसको समझिए कि जो हर चीज़ दिखाई जाती है तो शास्त्रीय संगीत भी दिखाया जाना चाहिए, और वो हमारे देश की धरोहर है। और अगर इससे हम अलग वंचित हो रहे हैं और वो हो जाएंगे तो पछतावा देश को होगा। लेकिन आज की तारीख में, जैसा कि अभी अनूप जी ने बताया, जैसे अभी हैदराबाद में आप थे और इतना ज़्यादा उत्साह देखने को मिला यंग लोगों में, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई डर होगा। नहीं, डर नहीं है, डर बिल्कुल नहीं है, डर बिल्कुल नहीं है, मगर ये जो जिस प्रकार से प्रचार हो रहा है ना, उससे डर लगता है। सच में प्रचार से मतलब क्या हुआ? मतलब जिस प्रकार से मीडिया जो है एकदम एक शैली को ही लिए जा रहा है कि बस यही है देश का संगीत। हमारा संगीत वैसा नहीं है। हमारे संगीत तो ऊपर वाले को नीचे उतार दे के आ जाओ भैया। हमारे संगीत में आर्थ है, जिसको आर्तनाद कहते हैं, जिससे उसको तकलीफ हो जाती है वो आके कह सकता है, कह देता है कि
कि तुझे क्या चाहिए, उस संगीत को क्यों हम उससे क्यों दूर हट रहे हैं। अनूप जी, देखिए हमारे यहाँ का जो संगीत है, जो संगीत एक तो संगीत है जो केवल मनोरंजन के लिए, एक संगीत है जो शाश्वत है। वाह। हम जब अपने भगवान जितने हैं उनके चित्र देखते हैं जी, तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि मोस्ट ऑफ इंडियन गॉड्स, हिंदू गॉड्स आर म्यूजिशियंस। जी, कृष्ण भगवान को देखिए तो बांसुरी बजा रहे हाँ। हैं, सरस्वती वीणा बजा रही है, कोई डमरू बजा रहे हैं, कोई नृत्य कर रहे हैं, शंकर भगवान तांडव नृत्य कर रहे हैं। हमारे जितने भगवान हैं वो सब म्यूजिशियंस हैं। तो हम अपनी इस शैली को, अपने संगीत की शैली को कभी भी भक्ति से दूर रख ही नहीं सकते, उसको शाश्वत ही रख सकते हैं, क्योंकि ये उनका काम है, वहां से शायद हम लोगों को मिला है। अगर कोई आज बांसुरी बजा रहा है तो इसलिए बजा रहा है कि भगवान कृष्ण ने बजाई, तो उसको शुद्ध रखना बहुत आवश्यक है। कोई मृदंग बजा रहा है तो इसलिए बजा रहा है, गणपति बप्पा मृदंग बजा रहे थे। कोई नृत्य कर रहा है तो तांडव नृत्य भगवान शंकर करते। तो हमें उसकी प्योरिटी रखना बहुत ज़रूरी है और हम उसी क्षेत्र में हमेशा काम करेंगे, ये तो प्रण लिया हुआ है। और कोई वायलिन बजा रहा है तो कभी ना कभी रावण हत्ता बजाएगा। आहा, सच बात है, रावण हत्या से ही वायलिन इजाद हुआ है। यस, Absolutely true. And you also have violinists as your disciples. कला। That's right. That's right. And then of course our viewers would remember Kala has actually come on our show and she has talked about you. And लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया पंडित जी, जहाँ तक कि म्यूज़िक का सवाल, मैं मानता हूँ कि हर म्यूज़िक की आप रिस्पेक्ट करते हैं वगैरह, लेकिन जो एक स्केल सिस्टम होता है, वेस्टर्न स्केल में अलग है सिस्टम, पूरा सॉन्ग साइकिल उनका अलग होता है, एक एक चीज़ अलग होती है। तो उसकी कभी स्टडी करी सर आपने, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक? ना स्टडी तो करने की इच्छा इसलिए नहीं हुई कि उस म्यूज़िक ने सिर्फ सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा छोड़ के जी, उनका वोकल म्यूज़िक कभी दिल को टच नहीं किया। That's right. और सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा अद्भुत है वेस्टर्न। उनकी सिम्फनी तो हम बना ही नहीं सकते, हमारे बड़े बड़े अच्छे बड़े बड़े लोगों ने बनाने की कोशिश की, बात नहीं बनी। जी, लेकिन आजकल शायद लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ। पंडित जी, यू वांटेड टू हैव अनदर कप ऑफ कॉफी? हाँ जी, बड़ी one more coffee, शुक्रिया। इन टर्म्स ऑफ इंडियन म्यूजिक, जिस तरीके से अभी हिंदुस्तानी म्यूजिक चल रहा है, आप क्या समझते हैं कैसे आगे और इवॉल्व होगा, आगे इसकी शक्ल क्या होगी? अभी तक जो कुछ आपने देखा है। हुजूर, शक्लें तो जब से शुरू हुआ है थोड़ी थोड़ी बहुत ही सूक्ष्म रूप से चेंज हो रही है जी। आगे क्या होगी, अगर सोच के कुछ करें तो वो शक्ल नहीं बनती है। तो जो आपकी एक प्रतिभा है, इनकी ज़बरदस्त प्रतिभा है, ऐसे प्रतिभावान जो लोग आते हैं वो अपना कुछ छाप छोड़ जाते हैं, उसको हम लोग मनन करते हैं और उसके बाद कोई और प्रतिभावान आता है तो उसको और आगे बढ़ाते हैं। ये तरीका है। मुझे अभी तक याद है, पता नहीं अनुज जी कभी ये इंसिडेंट पंडित जी ने आपको सुनाया हो या ना सुनाया हो, पिछली बार जब पंडित जी हमारे शो में आए थे उसके दौरान जिद्दू कृष्णामूर्ति साहब की बात हुई थी। जिद्दू कृष्णामूर्ति साहब ज़्यादातर किसी के पास बैठते नहीं थे, बड़े से बड़े विद्वान आए, बड़े से बड़े संगीतज्ञ आए उनके सामने, ही वुड सिट मे बी फॉर 10 minutes 15 minutes and he would go away. I think he's listened to you throughout the concert. He just sat in front of you. 4 hours sir. 4 hours. He just stood near a pillar and he wouldn't move. Isn't that right? बिल्कुल ठीक है, सच बात है। मैं बताऊं आपको, फिर से ही उसका जिक्र कर दूं कि मैं वहाँ ऋषि वैली में गाने के लिए गया तो पहुँचते ही मैंने कहा कि मैं उनके पाँव छूना चाहूँगा कि इतने इज़ ए ग्रेट मैन। तो उन्होंने कहा कि वो पंडित जी अपने बॉडी को किसी को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं भूमि प्रणाम कर लूँगा, मेरे को क्या है। मैं गया, दूर से प्रणाम किया और उनको कहा कि सर टुडे आई एम सिंगिंग, यू हैव टू कम प्लीज़। तो उन्होंने कहा सडनली आई एम कमिंग देयर। बस इतना हमारा संवाद हुआ। और ये याद रखिएगा कि किसी को अपनी बॉडी को टच करना नहीं कर देते। That's right. गाने के बाद में जब मैं दूर से फिर से वैसे ही प्रणाम किया, कहना योर प्लेस इज हियर, कम। And he actually stood up. जब आप गा रहे थे वो वहाँ से खड़े होके, वो इतनी पूरी घटना ही सुना,
मैंने पहले मुझको कहा कि पंडित जी आज तक किसी को 50 मिनट से ज़्यादा नहीं सुना है, और वो भी पंडित रविशंकर को सुना है। जी। बाकी श्रीमती सुबलक्ष्मी 30, और बाकी किसी को भी 30 मिनट से ज़्यादा नहीं सुना बस। तो आप ज़्यादा मत पसर जाइएगा। मैंने कहा भैया आप कहो मैं 30 मिनट में बंद कर दूँ, मुझको तो इनसे ये सुन रहे हैं यही बहुत है। तो बस हमने 50 मिनट का अपना वो बना लिया। 50 मिनट में पहला राउंड ख़त्म करते हुए उन्होंने कहा प्लीज़ गो ऑन सिंगिंग, प्लीज़ गो ऑन सिंगिंग। गाया। तो 1 घंटा 20 मिनट का जब ख़त्म हुआ तब उन्होंने कहा नाउ इट्स माय वॉकिंग टाइम, आई हैव टू वॉक। तो उठ के चले गए वॉकिंग के लिए। तब सबने कहा अब पंडित जी 1-1 कप कॉफ़ी पिएंगे फिर गाते हैं, और चले गए, अब तो आएंगे नहीं। हमने भी यही समझा। अब मेरे साथ में अप्पा जी बजा रहे थे, तो मैंने शुरू किया दोबारा, नहीं ये चाय बदल दीजिए, इधर से कुछ कप ले लीजिए, बेटा कब बदलिए। हाँ। तो अप्पा जी ने ऐसा यूँ इशारा यूँ, और मैंने कहा कि मोटा तगड़ा आदमी है, जगह शायद नहीं होगी, तो मैं थोड़ा सा सर गया, नहीं इधर देखो। तो वो अपने वॉक लेकर आए और एक पिलर को पकड़ के खड़े हो गए। मन में एकदम झट से आया कि आइए ना सर अपनी जगह पे आके बैठिए। फिर मैंने कहा यार लोगों ने इतना ज़्यादा बॉन किया है कि इनको कुछ नहीं कहना चाहिए, कुछ कहना नहीं चाहिए। अगर कहा तो पता नहीं फिर से कहेंगे नो 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 आई एम सॉरी करके चले जाएंगे। इससे अच्छा खड़े रहो, बहुत अच्छी बात। मैंने पूरा 1 घंटा गाया, तो वो वहाँ पे बैठ गए, थैंक यू। 1 घंटा गाया तो बैठ गए वहाँ पे, और वहाँ से कहा कुछ संस्कृत में गाओगे क्या? मैंने कहा भाई ये तो कमाल हो गया। हमने शुरू कर दिया। You sang in Sanskrit, sir? यस। What did you गाते say? हैं पंडित जी कितना संस्कृत? मैं माता जी की स्तुति गाया उस टाइम पे, जय जय श्री दुर्गे श्री चामुंडा। That is beautiful. That is beautiful. You've heard him sing Yes, that? yes, Have of you heard him sing that? That's Many times. मतलब वो तो रोंगटे खड़ा कर देती है सबको। तो फिर मैंने कहा कि अब जब गा के और जब बंद किया, आंखें खोली तो देखा कि वो अपने आसन पर बैठे। फिर वही पूरे 4 घंटे सुनने के बाद में हमने ख़त्म किया। बस हमने कहा कि ठीक भाई ये तो रिकॉर्ड हो गया। जिस आदमी ने 1 घंटे किसी को ही नहीं सुना, वो आदमी अगर 4 घंटे सुन लेता तो क्या बताएं। चाय बेटा। करीब जाके, सर चाय नहीं कॉफ़ी। मैं करीब जाके उनको एक प्रणाम किया, तो दूर से प्रणाम किया वैसे ही जैसे मैंने कहा कि भाई बॉडी को टच नहीं करने देते, तो कौन नहीं करेगा। तो नहीं योर प्लेस इज हियर। और वहीं कहा यू डोंट हैव टू आस्क फॉर अपॉइंटमेंट, यू कैन कम व्हेन एवर यू वांट। हाँ डालो बेटा। तो मैंने आके बम्बई में बस नहीं मधुरा जी को कहा कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि हमको पहले मालूम होता तो हम भी चलते, मगर खैर तो उन्होंने कहा कि आ रहे हैं। हम दोनों चले गए विदाउट अपॉइंटमेंट। रोक दिया कि साहब विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं जा सकते। हमने कभी ऐसा से कह रखा है। तो वो दरबार ने कहा कि आप चले जाइए, अगर आपको घुसने दें तो चले जाइए। गए दरवाजे पे, उसने फिर से रोक लिया कि विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं। तो मैंने कहा कि आप मेरा नाम बताइए। उन्होंने खुद कहा कि तुम कभी भी आ सकते हो। तो उन्होंने सुन लिया, उठ के सामने आ गए और मुझको कहा ऐसा हाथ पकड़ गया, कम माय डियर सन। अद्भुत व्यक्ति थे। नो थैंक यू, फाइन। ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और एक बार हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिन जिद्दू कृष्णमूर्ति की पंडित जसराज जी बात कर रहे हैं, वो जिद्दू कृष्णमूर्ति से मिलने के लिए लोग सालों सालों इंतजार करते थे। बिल्कुल। और वो आज अगर आपको ये कह रहे हैं कि आप बगैर अपॉइंटमेंट आइए और आपका संगीत ही इतनी देर तक सुना, मंत्रमुग्ध होकर के वो 4 घंटे सुनते रहे, ये अपने आप में बहुत ही, मुझे लगता है बहुत ही बड़ी बात है। बहुत हमारे देश अद्भुत बात। साउथ में ज़रा कल्चर ज़्यादा अच्छा है। जी हाँ जी, म्यूजिक का साउथ में है, बंगाल में है, महाराष्ट्र में है। जो आपने दुर्गा जी का कृष्णमूर्ति साहब के सामने सुनाया था, कैन वी हियर दैट जस्ट अ लिटिल बिट प्लीज? उसके बाद मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा मुझको नहीं आपको। चाहिए प्लीज, थोड़ा बड़ा करना। जी, तानपुरे को थोड़ा बड़ा कर देना बेटा। तानपुरा जरा बेटा वॉल्यूम जरा इंक्रीज कर दीजिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए तानपुरा। ऊपर है ना, उसका नॉब बढ़ा दिए। ये जो फर्स्ट नॉब है उसको थोड़ा ऊंचा और बढ़ाइए, बस। ठीक, थैंक यू।
जय जय श्री दुर्गे श्री चामुंडा रूप सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप चित् सदया आनंद चित स्वरूप जय जय श्री दुर्गे। पूरा दुर्गा का मंत्र है। क्या बहुत बड़ा। क्या बात। ये रेस्टोरेंट को मंदिर बना दिया। जी। क्या वातावरण, क्या वातावरण है साहब, क्या यही है हम वातावरण। लोग और की- यही जब सर काली माँ का अडाना गाते हैं तो आई थिंक दैट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद मैं वहाँ पे यही गाया था, आई सी, आई डिडंट नो दैट। उसके बाद यही गाया आपने वहाँ। सच में यही गाया था। बिकॉज दैट ट्रांसपोर्ट्स यू टू अ डिफरेंट लेवल। कभी अनूप जी, आपको नहीं लगता कि कभी आपको भी इसी तरीके का कुछ आगे चल करके करना Actually, चाहिए? हुआ क्या है कि इन्होंने अपने फादर से शास्त्रीय संगीत तो जी सीखा है। जी। मैं जो भजन गाता हूँ कि मैंने भजन का क्षेत्र चुना, डिसाइड किया कि मैं इसमें काम करूँगा। उसमें रागों पर ही फिर कंपोज करते हैं। जी। जैसे कभी कभी भगवान को भी गुजरी तोड़ी में बनाया। कैन यू हियर इट? कैन अभी गा रहे थे सर ग म ध म ध नि सा नि ध म ग रे रे सा। अब इसी में शास्त्रीय गाना हो आ भोर वही थोड़ी बात तगद दिया, भोर वही थोड़ी बात तगद दिया, नैन अलसान सगद दैन कहाँ जागे भोर वही थोड़ी बात। तो क्लासिकली है। अब इसमें जग में सुंदर है दूल्हा, कभी कभी भगवान को भी तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। गजल हो, भजन हो, जी। यदि उसके पीछे एक राग है तो फिर शास्त्रीय गाया जा रहा है। मैं तो ऐसा समझता हूँ। पोइट्री गाई जा रही है दूसरी, पीछे तो उसके राग ही। दुरुस्त बात। शास्त्रीय संगीत में भी तो कोई पोइट्री गाते ही पोइट्री गाते हैं तो ये पोइट्री गजल है या भजन है, लेकिन राग पीछे। या तो हम राग को छोड़ रहे हैं, अब गुजरी तोड़ी में दूसरे स्वर नहीं लगेंगे, वही लगेंगे जो हैं, लेकिन वैसा विस्तार नहीं होगा जैसे शास्त्रीय गायन में किया जाता है, क्योंकि हम इसको लाइट करके गाते हैं। शाब्दिक विस्तार। जी, शाब्दिक विस्तार और साथ में ये कि लाइट विस्तार है। जो ऑडियंस को हम सुनाने बैठे हैं वो लाइट म्यूजिक, लाइट क्लासिकल में ज़्यादा आते हैं, वो इतने गंभीर गायन में नहीं आते, लेकिन थोड़ा उनको अगर गंभीर सुनाते हैं तो फिर वो सुनने लगते हैं। जी। और शास्त्रीय संगीत में हर एक कोई गंभीर चीज सुनने ही आया है और जो विस्तार है वो बहुत गंभीर है। वो तो सोच के आए जी। हैं कि भाई हमको यहाँ यही सुनने को मिलेगा। और लेकिन जो आपने बात करी कि वेस्टर्न क्लासिकल में सिम्फनी, the interplay of various instruments, about 150 musicians performing together, that is what makes it so beautiful and so magnificent. लेकिन जो उनके कंपोजिशन का भी जवाब नहीं है। जी, and the power that goes with it, the strength that comes with it. नहीं, अब जब 150 इंस्ट्रूमेंट साथ में बजाएंगे तो पावर तो ऐसे ही हो जाएगा। फिर भी उनका जो थिंकिंग है कि एक यहाँ पे इधर एक इधर से नीचे ऊपर का जो कॉर्ड सिस्टम है, जवाब नहीं। Brilliant, isn't it? लेकिन जो व्यक्तिगत तौर पे पर्सनलाइज्ड डेवलपमेंट जो हुई है वो हिंदुस्तानी म्यूजिक में हुई। You are actually touching the soul and you are taking off. Because each time, for example, you perform Beethoven's Ninth. It will sound the same. It's supposed to sound the same. There will be minor variations, but it will be the same. लेकिन जब आप जैसे परफॉर्म करते हैं, कोई भी राग आप लेते हैं, तो हर बार परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ एकदम अलग होता है। नहीं, ये एक मज़ेदार बात आपको बताऊं भारतीय संगीत की, कि हमें जितना सिखाया गया है उसके अलावा हम गाते रहते हैं। और हमने आज जो गाया फिर से वो फरमाइश आप करिए, उसमें बहुत सारा अंतर आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम का स्टेट ऑफ माइंड जो है जी। वो काम करता है।
और रिटन म्यूजिक नहीं है, लिखा हुआ नहीं है। Yeah, and you are- वेस्टर्न म्यूजिक लिख there के are पढ़ there are के no गाते notations, so to हैं। speak. हाँ, It's पढ़ not के गाते notational. हैं। Yeah. हमारे यहाँ ऐसा नहीं। लेकिन अभी कुछ लोगों ने शायद शुरू किया है थोड़ा बहुत। नहीं जी। है, मगर वो सिर्फ आधार है, जी। पूरी बिल्डिंग नहीं बना सकते, क्योंकि बिल्डिंग तो एक आदमी एक डेढ़ घंटा एक राग गाता है, और हर आदमी का अपना मतलब चेहरा अलग है, गाने का सलीका अलग है, तरीका अलग है। कहाँ कितने, अगर आप पूरा एक दरबारी से पूरा कमरा भर देंगे लिखित पेपरों से तो भी नहीं होगा, तो भी पूरा नहीं होगा, ऐसा है। दुरुस्त बात। और जहाँ तक भजन का सवाल है, अगर भजन बिल्कुल क्लासिकल तरीके से गाया जाए, जैसे आप गाते हैं, यू हैव sang it on so many occasions, और यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी अंतरात्मा क्या कहती है जब भी आप एकदम उठ करके स्टेज पर जाते हैं, बिकॉज यूजुअली यू डू हैव स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, सम काइंड ऑफ प्रोग्राम, लेकिन कई बार हम लोगों ने देखा है कि प्रोग्राम से हट करके उसी वक्त जो आवाज़ आपके दिल में आती है वही आप गाना शुरू कर देते हैं। उसका तो एक कारण है कि हमने रूम में मतलब ग्रीन रूम में कुछ सोचा, अपना स्वरमंडल मिला लिया एक राग में, और बाहर जाते जाते कुछ हवा का ऐसा झोंका आया कि उसमें कुछ और ही स्वर नज़र आ रहे हैं, कुछ और सुने आ रहा है अंदर से। स्वरमंडल या तो रख देता हूँ या बदल लेता हूँ। When was the last time that you did that? पिछली बार कब ऐसा हुआ? अभी किया माय डियर, अभी किया। किस जगह पे? अभी हैदराबाद में कि यहीं बॉम्बे में? नहीं, ये कौन सा गांव, झारखंड का कौन सा गांव है? जमशेदपुर में जी। मेरा 10 तारीख को प्रोग्राम था। क्या वहाँ का हवा पानी देख के, लोगों को देख के, या क्या देख के? लोग तो सारे ऐतिहासिक मतलब साहित्यकार थे, बहुत साहित्यकार थे, मगर हमने कुछ और बनाया और जाके कुछ और गाना शुरू कर दिया। अंदर से आवाज़ आई एकदम कि कुछ और गाया जाए। नहीं, जो हमारा टाइम सिस्टम है ना कि इस टाइम पे यही राग गाया जाए, क्योंकि वो वातावरण में वो स्वर होते हैं। But do you stick to that? क्या आप स्टिक नहीं stick to अगर that? I don't नहीं think भी you- चिपके रहें तो भी आपको किसी न किसी समय उतना उसका इतना आनंद नहीं आएगा। आपका मास्टरी, आप गा लेंगे, आप कुछ भी कर लेंगे, मगर वही अगर समय अनुसार गाएं तो वो उतना ही गाया हुआ दुगुणित लगता है। जी। Has that been your experience also? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। जब कभी सुबह कोई कॉन्सर्ट होता है तो हम चुनते हैं सुबह की रात, और उसका असर हमेशा ज़्यादा होता है। शाम को गाइए, रात को गाइए, उस समय की रात चुनिए, उसका बहुत असर होता है, हमेशा है। But does that really work? कि ये सिर्फ कहने की बात होती है? नहीं, ये क्योंकि- सच में होता है। जी, सच में होता है। क्योंकि हम खुद feel करते हैं। ओवर द इयर्स ये काफ़ी डिबेट हुई। जैसे जब ऑल इंडिया रेडियो बना उस वक्त ये था कि भाई सुबह सुबह आप यही राग गा सकते हैं, दोपहर के अंदर ये नहीं, गाना वगैरह मना वगैरह। थोड़ी है। जी नहीं, मना हो तो मना फिर नहीं, सारे मैं- राग सीख ही ना पाए कोई। जी, दुरुस्त बात है। मना नहीं है, लेकिन उसका एक समय जो निश्चित There's a किया हुआ है, recommendation. उस वक्त उसका प्रभाव अधिक होता है। जैसे छोटी सी बात सोच लीजिए, कहते हैं रात्रियम फलम न सेवती, फल सुबह खाइए तो उसका असर ज्यादा होता है, रात को नहीं होता। इसी तरह राग हैं जो सुबह के राग हैं, वो सुबह गाइए, उसका असर ज्यादा होता है। रात के मालकों रात को गाइए, देखिए उसका मजा। दरबारी रात को गाइए और सुबह गाइए, जमीन आसमान का फर्क है। और जब भजन आप गाते हैं बेस्ड ऑन द सेम रागास, नहीं, Do उसे you भी हम choose- चेंज करते हैं, हम चेंज करते हैं। do you select it? हाँ, जैसे सुबह कोई कॉन्सर्ट हो तो हम सोचते हैं कौन से हमने ऐसे कंपोज किए हैं जो अहिर भैरव में हैं। जैसे सुबह फॉर एग्जाम्पल, सुबह। अगर सुबह सुबह का राग सुबह हो, का तो फिर है, कौन सा तो भजन? हम किस सोचे- किस भजन से शुरू करेंगे आप ज़्यादातर? हम जरा कोशिश बताएं। करेंगे कि एक हम गाते हैं अहिर भैरव में, राम 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 नाम रट ले, राम राम राम। क्या बात आपको ऐसा नहीं भास हो रहा कि सब सुबह हो रही? सुबह हो रही है? भव के बंद करम बंद, पल में जाए कट रे राम। तो प्रयास ये होता है कि उस समय को हम अपने स्वरों से दर्शाएं, लोगों को बड़ी प्रभाव पड़ता है, हमें भी मजा आता है खुद को। And at this time we are at 5:05. What would you do at this time? इनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता इस विषय में। बहुत सारे राग हैं इससे।
मारवा है, भीमप्लास है, पूर्वी है, दिन की पूरिया है, हाँ जी। मुल्तानी है, मधुबंती है, बहुत सारे राग, अर्ली इवनिंग राग। बहुत सारे राग। पंडित जी, जब भी मैंने आपसे बात करी है, जब भी आप रागों की बात करते हैं, जब भी आप रागिनियों की बात करते हैं, जब भी आप मौसीकी की बात करते हैं, आपकी आंखों में एक अजीब चमक आ जाती है और वही चमक मैंने हर बार देखी। तो इतने बरसों से आप गाते आ रहे हैं और इतने बरसों से आपका उत्साह और आपकी लगन ही कहेंगे या भक्ति उतनी नहीं है, शायद और भी ज़्यादा बढ़ गई। कुछ और चीज़ है, इसका भूख भी नहीं है, लगन भी नहीं है, समथिंग एल्स जिसको मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर पाता हूँ। कुछ और है सच में। तो सुबह सुबह आज की तारीख में जब उठते हैं तो अभी भी उसी भैरव तरह गाते हैं। मेरे सारे शिष्य भैरव से सभी। शुरुआत करते हैं, गाते हैं। जब भी रियाज करेंगे सुबह तो भैरव से ऐसा है। और आप खुद भी करते हैं? अरे साहब, जिस दिन हमारा संगीत ये कहता है कि एक दिन तुम छोड़ दो तो मैं तुमको 15 दिन छोड़ दूँ। हाँ, हमारे बुजुर्ग लोग कहते आए हैं, हमें महसूस भी होता है। बुजुर्ग लोग कहते हैं, वो एक अजब चीज़ है कि कभी कभी कहते हैं भाई ये लोग तो कहाना है, मगर ये सच बात है कि आप एक दिन रियाज ना करें वो 15 दिन दूर हटा देता है। पंडित जी, जहाँ तक बाकी जितने भी शास्त्रीय संगीत के जितने भी दिग्गज हैं, बीच में काफ़ी बातें भी आई कि लोगों का आपस में झगड़ा रहता है, लोगों की आपस में बातचीत होती है। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल लोग बहुत समझदार हो गए हैं और पहले मान लो लेट 30s में जब भी कॉन्फ्रेंस होती थी या 40s में होती थी तो अगर कॉन्फ्रेंस में दो कलाकार भिड़े नहीं आपस में दंगल होगा। हाँ, तो वो बाहर वाले जो पब्लिक है उठकर कहती थी अरे यार कुछ मज़ा ही नहीं है, गाना तो बहुत अच्छा हुआ, कुछ मज़ा नहीं आया। क्या तकलीफ हो गई? तकलीफ ये है कि कोई आपस में वाद विवाद नहीं हुआ। आपका ऐसा कोई जिक्र कभी आया नहीं कि आपकी दंगल हुई हो किसी से? नहीं, हम तो मंगल वाले आदमी हैं। मंगल मनाते हैं, दंगली हैं ही नहीं। दंगल में विश्वास नहीं है। कोई आदमी कुछ कहता है तो सुन लेते हैं। Now when you look back, Pandit ji, because we really have come to the end of our time, हाँ, जिस तरीके से बचपन में आपके बड़े भाई साहब आपको इतनी मुश्किलों से आप लोग गुजरे, अब जब आप देखते हैं तो क्या सोचते हैं उन दिनों के बारे में जब इतनी तकलीफ उन्हीं में थे? दिनों ने तो बनाया है। अगर वो तकलीफ का आप सोचें कि अरे वो तकलीफ उसको अगर आप छुपा लें या न कहें कि भैया एक दिन खाना नहीं मिला या 2 दिन खाना नहीं मिला, तो वो हंसने लग जाता है। और आप यकीन मानिए 2 दिन खाना नहीं खा के भी हमने रियाज नहीं छोड़ा। क्या बात, क्या बात। उन दिनों की बात में मुझे याद आता है कि पिताजी हमारे बताते हैं कि कई म्यूज़िक कॉन्फ्रेंसेस में पिताजी पंडित जी साथ में बहुत कॉन्सर्ट्स किए। तो उन दिनों ये सच है कि जब तक कोई भिड़ंत नहीं होती थी कि भाई 2 आर्टिस्ट साथ में बैठो, नहीं बनती है फिर भी बैठो जरा कुछ साथ में गाओ, उसका लोग मजा लेते थे। और उसमें जो उपज हो जाती थी नई नई, उसका मजा ही अलग था। ये हम बड़ों से सुनते हैं, पिताजी से सुनते हैं, इनसे सुनते हैं और कई लोगों से सुनते हैं जी। और अभी वेरी रिसेंटली वी लॉस्ट खान साहब, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब चले गए। और हमारे दर्शकों को याद होगा कि खान साहब जब हमारे शो में आए तो मैं आपको बताऊं, उन्होंने शनाई बजाने से मना कर दिया, कहते मैं शनाई नहीं बजाएंगे। और मानिए, यकीन मानिए, मैं मानता हूँ कि आपने इंटरव्यू जब लिया और शनाई उठा के बैठ के होंगे। शनाई नहीं बजाई उन्होंने, 45 मिनट उन्होंने गाया। Bismillah Khan Sahab sang for 45 minutes on this very show. Our viewers would remember. And that was an amazing experience. वो बनारस की कजरी और वो सब, मतलब I've never heard him sing. पहली बार मैंने जिंदगी में उनको गाते हुए देखा।
हाँ, वो मैंने भी देखा था आपका शो। He was actually singing, which is. हाँ। Have you ever heard him sing? मैंने कई बार उनको सुना, सामने बैठ के ऐसे सुना। अलग से मतलब। एक तो बार वीडियो दौरान, मेरे जी। पिताजी के साथ उनका प्रोग्राम था, जुगलबंदी थी। जी। पिताजी गा रहे थे, वो शहनाई बजा रहे थे। ये बम्बई में ही प्रोग्राम था और थोड़ी देर में उन्होंने पिताजी से कहा कि चलो साथ में थोड़ा गाते हैं, गाना शुरू करें। तो जितने भी अच्छे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं वो सिंगर्स बहुत अच्छे हैं, सबके सब। क्योंकि बजाना तो वही है ना जो दिमाग में आएगा, वही तो बजाना है। जो सुर तो अंदर है ही, वही बजाना है। उस्ताद विलायत खान साहब जी, देखिए, ग्रेट। बहुत अच्छा गाते थे, सितार तो दुनिया जानती है। गाना बहुत अच्छा। अपने रईस खान साहब वो भी गाते हैं। नहीं, अपने तबला नवाज अल्लाह रखा साहब। अल्लाह रखा साहब जी। और जाकिर भी गाते हैं बड़ा अच्छा, तो मतलब जब भी गाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन गाते मैंने हैं। अभी एक टूर अमजद किया अली था। खान साहब खुद बड़ा अच्छा गाते हैं। एक टूर मैंने अभी किया था जाकिर भाई के साथ अमेरिका में। ही संग इन माय शो। नहीं मुझसे चलिए, वी रिस्पेक्ट पंडित जी जजमेंट। ये काट दीजिए। we'll carry this. जी, आप कह रहे थे कुछ? मैं कह रहा था कि मैंने हाल ही में एक अमेरिका का टूर किया था जिसमें मैं और जाकिर भाई साथ थे। जी। और उस शख्स में इतनी बड़ी बात है कि मैं तो प्योर क्लासिकल नहीं गा रहा था, लाइट म्यूजिक को भी इतनी अच्छी तरह से संगत दे के निभाया है उन्होंने। क्या बात है। ये पंडित जी कमाल है। वो भी एक बड़प्पन है कि मैं तो बहुत छोटा हूँ कला में उनसे, कि उसमें भी निभा के इतनी अच्छी तरह प्रोग्राम को एक खूबसूरत बना दिया। बहुत बड़ी बात जाकिर मियाँ की तो बात ही छोड़िए, कमाल। वो दुनिया को तहजीब सिखा रहा है। है। सच बात है, कमाल। सच कर उससे ऐसा कलाकार तो देखा नहीं कि जो उस्ताद मतलब कोई हमसे आके कहे ना पंडित जी प्रणाम, अगर वो दूर से देख रहा है कि ये प्रणाम भी कह रहा है और इस तरीके से कर रहा है, तो दूर से आके और पैरों को हाथ लगा कहेंगे कि पंडित जी आप कैसे हैं। और मुझे अभी वो अपने पिता के जगह इतना रिस्पेक्ट देते हैं सच में। उनके जब अब्बा हुजूर चले गए तो आई वाज देयर, मुझको गले लगा के कहा कि अब आप हैं इनकी जगह, समझ लीजिए। क्या बात। तो बहुत बड़ा आदमी है, सच में दिल से भी बड़ा आदमी है, कला से तो है ही। सच बात। लेकिन एक चीज के बारे में मैं चाहूंगा आप जरा कमेंट करें। ये जो बहुत बड़ी बात इन्होंने अभी भी कही कि मैं तो बड़ा छोटा सा आदमी हूँ। नहीं, हर कलाकार अपने मन में अगर ऐसा रखता है तो वो बड़ा है। जी, जवाब मिला आपको। अगर ये मन में रखता है कि मैं छोटा हूँ, मैं दुनिया के नज़रों में जो भी हो मगर अपने आप में छोटा हूँ, तो वो बड़ा है, उससे भगवान खुश होता है। मैं कभी नहीं करता है ना, उसको भगवान बड़ा बनाता है। लेकिन चलते चलते जैसे कि हमने आपसे वादा किया था हमारे सभी दर्शकों से कि हम पंडित जी से ज़रूर कुछ गाने के लिए कहेंगे, और जिस चीज़ का जिक्र आया था मैं चाहूँगा आप अगर वो सुना दें, तो काली माँ का अडाना अगर आप सुना दें तो उससे अगर हम लोग ख़त्म करें तो लोग बहुत प्रोत्साहित होंगे। कोशिश करते हैं। जय माता कालिका, माता कालिका, महाकाल महारानी, जगत जननी, भवानी भवानी भवानी, माता कालिका। खड़ग मुंड खपर कर धरनी, कर धरनी, कर धरनी, असुर हरणी, जग निर्भय करने, तरन तारिणी, भक्त पालिका, दया दानी, भवानी भवानी भवानी,
माधवाली का वाह 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 वाह। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आपने यार रेस्टोरेंट में गवा दिया आपने क्या गाते गाते मैंने महसूस किया कि मैं गा रहा हूँ। अनूप जी, कमेंट फ्रॉम यू ऑन व्हाट यू जस्ट हर्ड। कुछ कहना ही नहीं है, तो सब अद्भुत काम है और इतने बरसों में जो किया है वो बोलता है। ईश्वर की इतनी तपस्या की है, क्योंकि हमारा जो संगीत है उसका आधार ही यही रहा है कि वो ईश्वर प्राप्ति का ही माध्यम रहा है, किसी मनोरंजन का माध्यम रहा ही नहीं। तो जैसे पंडित जी गाते हैं वो ईश्वर प्राप्ति है, उनको प्राप्त हो चुका है ईश्वर। हम सबको रुला देते हैं, हम सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अद्भुत दर्शन। रुलाते तो आप हैं, रुलाते तो आप हैं, सच में। नहीं तो आप प्यार करते मैं हैं। आपको सच कहता हूँ, जब भी हमारे अनूप जी ने गाया है, हमारे जमाई राज ने गाया है, तब हम रोए हैं। ये जमाई राज का किस्सा क्या है, वो तो जरा बता दो चलते चलते। अरे साहब, मेधा मेरी डिसाइपल है जी, और मेरी डिसाइपल इनकी वाइफ है। तो लिहाजा जमाई तो अपने आप हो गए। बस क्या बात। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका रेस्टोरेंट में गवाने के लिए धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किस तरीके से बयां करूं कि जो कुछ आज मैंने यहाँ पे सुना और जो कुछ देखा। पता नहीं, आप कुछ जादूगर जरूर हैं। आपने अभी कहा कि बिस्मिल्लाह खान साहब 45 मिनट गाए थे, वो सच बात ये है। भी कम तो नहीं गए। नहीं, वो मतलब वो आप स्टूडियो में गए थे, हम तो यहाँ पे रेस्टोरेंट में गवाए थे। इनकी शक्ति देखो, कुछ गड़बड़ आदमी है। कुछ है, कुछ जादू है। Anuj ji, to say goodbye to our viewers, something from you, just to say goodbye. I know it's a clear-cut breach of protocol. I should not ask you to sing after Pandit is sung, but this is a television show, so I'm allowed to take liberties. मैं गा देता हूँ, लेकिन टीवी में जो है प्रोग्राम में इसको पहले लगाइएगा। जी, अंत जो है we'll do that. हम जो है पंडित जी से ही होगा, जी हाँ, because this is not going live, so we have an advantage. जी। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जय चरणन से निकसी सुर सदी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम परो है, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई। क्या बात, क्या बात। क्षमा कीजिएगा गलती। अरे कौन सा क्षमा कर रहे हैं? Right, that's it. That's all that we've got for you. Anuj Jalota ji, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you so much, sir, for coming over here. थैंक्स टू यू। पंडित जसराज जी, आपके बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पर आए। आप और अनूप जी, आप दोनों ने इस तरीके से महफिल जमाई।